लोग ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं कि उसके बाद उनका फिर अल्लाह ही हाफिज़ देखेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको जॉब भी नहीं मिलती। तो जो ख़वातीन यहाँ आना चाहती हैं, अकेले आना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी संवारना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बादीज़ एंड बादीज़, तो अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। कनाडा ख़वातीन के लिए कैसा मुल्क है, ख़ास करके उन ख़वातीन के लिए जो अकेले आना चाहती हैं, सोलो ट्रैवल करती हैं, यहाँ सोलो सेटल होना चाहती हैं, उनके लिए कैसा मुल्क है, सेफ़ है या नहीं, इस हवाले से आपसे शेयर किया जाएगा। और इसके साथ साथ 2024 कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं, इस बारे में रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, स्पेशली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। और वो दोस्त जो न्यूली यहाँ कनाडा आए हैं या आ रहे हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता यहाँ के राइट्स के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से। तो ख़ास करके कुछ लोग ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं कि उसके बाद उनका फिर अल्लाह ही हाफिज़ होता है। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो कनाडा के हवाले से शेयर करना चलूँ कि चूँकि कनाडा वेलकमिंग डेस्टिनेशन है और इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है, और पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी लाइफ, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ और बाकी सहूलियात भी मिलती हैं। तो ऐसे में ज़ाहिर है कनाडा का ही इंतखाब किया जाता है। और अब बात करते हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। कनाडा चूँकि वुमेन राइट्स फ्रेंडली कंट्री है और ख़वातीन का वैसे भी एहतराम किया जाता है, वो काम पे हों या ना हो। और स्पेशली कनाडा का यहाँ पर इफ़ेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट का जो फैक्टर है वो सेफ्टी के हवाले से सरफहरिस्त है। और कनाडा का वेल फंक्शनिंग लॉ इन्फोर्समेंट जो फैक्टर है वो पब्लिक सेफ्टी के हवाले से इंश्योर करता है। और वैसे भी पुलिस की जानिब से भी यहाँ पे आपको रिस्पांस क्विक मिलता है। तो ऐसी ख़वातीन जो कनाडा का रुख करती हैं, उन्हें यहाँ पर फीमेल फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, फीमेल फ्रेंडली कल्चर मिलता है यहाँ कनाडा में। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि कनाडा ओवरऑल सेफ्टी के हवाले से, यानी जो सेफेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें कनाडा का दूसरा नंबर है। और इसके साथ साथ अगर ख़वातीन की बात की जाए तो इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसमें कनाडा की रैंकिंग में जो दर्जा था वो 8वां था, यानी कनाडा रैंकिंग में 8वें नंबर पर था ख़वातीन के हवाले से, जो सोलो ख़वातीन यहाँ पर रहती हैं। और उसमें मज़ीद बेहतरी आई है 2023 के आखिर में। ये जो रिपोर्ट आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि मज़ीद बेहतरी देखने को मिली है। यानी 2023 के आखिर में जो रिपोर्ट आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 7.69 रैंकिंग दी गई है। पहले 8 दर्जे पर था कनाडा और अब उसमें मज़ीद बेहतरी आई है, यानी ख़वातीन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़वातीन को लेकर कनाडा कैसा मुल्क है। तो यहाँ कनाडा में ख़वातीन की जॉब और वर्क प्लेस को लेकर उस तरह के मसाइल नहीं होते जैसा कि हमारे यहाँ होते हैं। और अगर आपका कोई बॉस, सुपरवाइज़र अगर आपको कोई टफ़ टाइम दे रहा है या कोई इस तरह के मसाइल हैं, तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं कि 911 पे मैं कॉल कर सकती हूँ। और वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से अगर इस तरह का कोई मसला है तो सिंपली अगर आप इतना बता दें, अगला बंदा सीधा हो जाएगा। अगर इस तरह आगे कोई मामला रेफ़र हो जाए, बंदा ट्रबल में आ सकता है। बल्कि ऐसे भी केसेस हैं कि जैसे किसी को अगर कोई हाथ लग जाए तो अगला बंदा शिकायत कर दे तो फिर भी बंदे के लिए मसला हो जाता है, उसका फिर अल्लाह ही हाफिज़। और अगर कहीं उन मामलात से बच निकले तो आपका रिकॉर्ड चेक होता है, यानी अगर आप नेक्स्ट किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो आपको जॉब भी नहीं मिलती। तो ऐसे में बड़ी एहतियात करना पड़ती है, बड़ा सावधान होकर इन मामलात को लेकर चलना होता है जहाँ कहीं आप काम कर रहे हैं। या इसके अलावा भी ओवरऑल भी, यानी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वुमेन के राइट्स क्या हैं। वैसे भी ओवरऑल आपको राइट्स के बारे में, यहाँ के लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसके अलावा मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, तो लोग यहाँ नए आते हैं उनको इस बारे में इतना मालूम नहीं होता, स्पेशली राइट्स के हवाले से कि लोगों के हुकूक़ क्या हैं, ख़वातीन के हुकूक़ क्या हैं। और ऐसे में कुछ लोग फंस भी जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वो यहाँ आएंगे, कनाडा जाएंगे और या किसी और दूसरे मुल्क जाएंगे तो ज़ाहिर है आज़ादी आपको मिलती है, लेकिन आपको उस आज़ादी का एहतराम भी करना होता है, क्योंकि लोगों को राइट्स के बारे में मालूम नहीं होता। तो बजाय इसके कि आप किसी मुश्किल में फंस जाएं, तो इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आप काम करते हैं उस पर कंसेंट ज़रूरी होता है, ये चीज़ आपको ज़रा समझनी चाहिए। तो अब ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं। चूँकि आप मर्द हैं या औरत हैं, स्टार्टिंग में आप किसी नई जगह आएंगे, मसाइल तो होते ही हैं आपकी जॉब के हवाले से, आपकी रिहाइश के हवाले से, ज़ाहिर है। और शुरू में आप
कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ज़रा ये मसाइल तो होते ही हैं। लेकिन अकोमोडेशन के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसी भी मसाले मौजूद हैं कि लेट्स से मुस्लिम फैमिली है तो उनके साथ जो सिख ख़वातीन रह रही हैं, सिख स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, लाइक वो रह रही हैं और उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है। लाइक अंकल आंटी जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर पे आप रहते हैं या बेसमेंट में आप रहते हैं, तो उनसे एक रिलेशन हो जाता है, एक फैमिली का एक ताल्लुक़ बन जाता है। और ऐसी भी फैमिलीज़ हैं कि लेट्स से सिख फैमिलीज़ हैं, उनके साथ मुस्लिम भी रहती हैं ख़वातीन, और जो खातून यहाँ कनाडा आना चाहती है, इस हवाले से उनके जहन में जो भी सवाल हैं यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, ये मुल्क कैसा है, तो ऐसे में कनाडा आपके लिए बेहतर डेस्टिनेशन हो सकती है यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से। और साथ में मैंने रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर की हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी अगर ऐसा मसला हो, डिस्प्यूट हो, तो आपने किसी के साथ मतलब आपने वर्बली या फिज़िकली उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना, सिंपली आपने कॉल कर देनी है और मामला आपके सीधे हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग इससे इज्तनाब भी करते हैं, ख़ास करके ऐसे मामलों में उलझने से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि उससे उनका अपना रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है और अपने मामला उनके ख़राब हो जाते हैं और उनके फ्यूचर के लिए चीज़ें सही नहीं होती। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेकर आइए, और ज़ाहिर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो फ़ायदा होगा, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। यहाँ आकर आप सीखेंगे, टाइम लगेगा लेकिन उतने टाइम में आप कुछ मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और जो ख़वातीन यहाँ आना चाहती हैं, अकेले आना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी संवारना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, वो ज़रूर आएँ। कनाडा आपको वेलकम करेगा। और इसके साथ साथ आपने यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में भी ज़ाहिर आपके पास नॉलेज होगी, तो चीज़ें मज़ीद आपके लिए आसान होंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने ख्यालात का इज़हार आप कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपका और मेरा अल्लाह हाफिज़।